रहती है ना, वो क्या करती है, चले जाएंगे क्यू का जरा ये हो रहा है, ये खुद को एसएसआर मार्केट बोल के पहुंच जाएंगे। अरे यार कुछ नहीं होने वाला है केस में, ये सिर्फ ये चैनल वालों की कमाई होने वाली, ऐसा होने वाला वैसा होने वाला, तो उधर जाएंगे तो क्या करेंगे, कॉमन मैन का ये मानसिकता तोड़ देने की, इसमें कुछ नहीं होने वाला। अब एक गौर कीजिए आप, ये केस में क्या हुआ, सतीश साल्यान जी आए 22 मार्च को 2025 को उनका पिटीशन फाइल होता है हाईकोर्ट में, 2 अप्रैल को अपन तुरंत बोर्ड पे आता है मैटर। उस समय ये जो हमारे आरोपी है तब के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय ये हट चुके थे वहां पर, 2 अप्रैल को मैटर बोर्ड पे आ गया। 2 अप्रैल को हमने उस बेंच से हटवा के नए बेंच के पास लेकर गए, उसके बीच में मेरे ऊपर कंटेम्प्ट विंटेम्प्ट सब चला, ये सारा करके इसके पैरेलल में नया एडिशनल एफिडेविट 200 पेज का उसके साथ में मैटर बोर्ड पे लेकर 30 अप्रैल को ऑर्डर पास हो गया। स्टेट को आप पूरा आपका डिटेल एफिडेविट फाइल करो और बिना एफआईआर के कैसा इन्वेस्टिगेट कर दो, कितने दिन में हुआ, 40-50 दिन में। ये स्पीड है का। तो मतलब आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि मैं भी ये मानता हूं कि एक जो पूरा गैंग है वो हमारे गृह मंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, महाराष्ट्र के गृह मंत्री वो हैं, उनको गुमराह कर रहा है लगातार, और वो बहुत सारी चीजों में गुमराह करता है। तो हमारी लड़ाई है उस गैंग से जो हमारे लीडर को सही सूचना नहीं पहुंचा रही। इसलिए आपकी ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और पूरे देश की जनता आपकी इस मुलाकात के प्रति आशान्वित है कि जब आप जाएंगे गृह मंत्री से मिलने के लिए तो आप उनको ये बताएंगे कि कैसे ये लोग हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। ये सिर्फ 2 मर्डर का मामला नहीं है और अब तक जो आप तक सूचना पहुंचाई गई है वो गलत है, क्योंकि उनका रीच है, वो पैसे वाले हैं, आप तक पहुंच जाते हैं। हम एक अबला बेटी के पिता के साथ खड़े हैं, हम आप तक पहुंच रहे हैं। तो आपकी जो मुलाकात है, आपकी लड़ाई बेसिकली उस गैंग से है जहां आप इशारा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप। सिंडिकेट से। हाँ, अभी मैं 2 चीजें और बताना चाहता हूं। देखिए ये जो लड़ाई है, आप गौर करो, ये केस ऐसा है जिसमें सीबीआई को और ये एसआईटी वाले, मुंबई पुलिस जो एसआईटी वाले लोग हैं, इनको छोड़ के पूरे देश को ये केस पता है कि ये केस में क्या हुआ है और आरोपी कौन है। ये गौर पूरे देश को पता है। सीबीआई वाले वालों को छोड़ करके सबको पता है, बच्चा को पता है, सबको पता है ये केस में क्या हुआ है, आरोपी कौन है, किसने क्या गिरफ्त किया, किसने मर्डर किया, किसने कवर, सब बात में सबको, सिर्फ वो सीबीआई के 2 अधिकारी और ये एसआईटी के 3-4-5 अधिकारी, इनको ही नहीं मालूम ये ऐसा हुआ है बस, और इन्होंने सब ऐसा लगा लिया है। चलो कोई बात नहीं। अभी इसको एक बात मैं बताना चाहता हूं, देखो पहले एक छोटी सी 1 मिनट की एक कहानी बताता हूं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अपने को सिर्फ ये केस के लिए नहीं, ये देश के और अपने पर्सनल लाइफ के भविष्य के लिए ये जरूरी है। ये क्या कर रहे हैं, मॉरल तोड़ना चाह रहे हैं कॉमन मैन का, कि तुम बड़े आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, तुम बड़े आदमी को जेल में नहीं डाल सकते। तो आपको पहली चीज बताता हूं, अभी तो छोड़ दीजिए, अभी तो ये सत्ता में नहीं है आदित्य ठाकरे। जब ये लोग सत्ता में थे तब उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख, इन सब लोगों के खिलाफ हमें 15 केसेस हमने तब फाइल किए थे जब ये पावर में थे, और तब इनकी दादागिरी चलती थी, कुछ हुआ तो पुलिस को भेज, इसको झगड़ा कर, उसको झगड़ा कर, ठीक है। उसके आगे की बात बताता हूं। अनिल देशमुख को जिस केस में जेल में भेजा गया, जिस केस में सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर किया जब वो होम मिनिस्टर थे स्टेट के, वो केस में वन ऑफ द पिटिशनर जो आपने घनश्याम उपाध्याय जी एडवोकेट, ये वन ऑफ द पिटिशनर थे। दूसरी पिटिशनर हमारी जयश्री पाटिल थे, एडवोकेट गुंडोत्तर सदावर्ती की वाइफ जो है डॉक्टर जयश्री पाटिल। और
हम लोगों ने वो केस में केस लॉ वगैरह देके आर्गुमेंट करके ऑर्डर लिया था उस समय जब वो पावर में थे, और उस केस में बाद में होम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा और वो जेल में गए। तो इतना ख्याल में रखिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये इतना बड़ा पावरफुल आदमी तो जेल में नहीं जा सकता, बल्कि क्या होता है, इनके ट्रोल आर्मी वाले आके एसएसआर वॉरियर को डिस्करेज करते, खुद को एसएसआर वॉरियर बताते हैं और ओरिजिनल एसएसआर वॉरियर को, कॉमन मैन को डिस्करेज करते रहे, अरे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। तो भाई ऐसे लोगों को उस दिन राहुल जी ने बहुत अच्छा बोला इस पे, उनके चैनल पे, बोले अगर कुछ होने वाला है तो तुम आए क्यों हमारे चैनल पे, तुम जाके आईपीएल देखो, तुम्हारा काम करो, तुम आ क्यों रही है, हमारा जो काम चल रहा है ये उन्हीं लोगों के लिए जिनको लगता है कुछ होने वाला है और जो कुछ कर रहे हैं इतने दिन से। और दूसरी चीज बताता हूं, ये मैटर शुरू में जो लाया, जिसने खुद के छाती पर वार झेलकर इसको मैटर को ओपन किया, उसमें अर्नब गोस्वामी जी है, नितेश राणे जी है, नारायण राणे जी, लोगों को इनको कोई इनका योगदान जो है और उनका सपोर्ट पूरा एसएसआर वॉरियर का, इसको कोई नकार नहीं सकता। बाद में उसका जो था थोड़ा सा पेस कम हो गया, फिर क्यूआईओ आया और मराठी के अपने प्रभाकर सूर्यवंशी जी है आकार DG9, और दूसरा मराठी का एक चैनल अपने क्या सुशील कुलकर्णी जी, उनका एनालाइजर, और तीसरा था अपना वो ऑस्ट्रेलिया वाले फोगाट फिल्म्स का। तो ये इधर से चला और लास्ट तक बैटिंग चलती रही अपनी आशुतोष जी की, और अपना ठीक है। अभी एसएसआर वॉरियर जो है ये कंटिन्यूअसली जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, ये राहुल जी जैसे लोगों का जो मतलब एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, वो लोग पूरा स्टडी कर करके पूरा जिंदा रखा उन्होंने। और ऐसे हवा में बात नहीं है ना, सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे, हर चीज का एनालिसिस करके उसके पॉइंट निकाल के जो कोर्ट में यूज हो सकते हैं ऐसे एविडेंस भी उन्होंने दिया, एडिशन, मतलब जो अपने पास था उसमें उन्होंने बोनस दिया, एक्स्ट्रा दिया। तो इसके वजह से क्या है कि ये मैटर जिंदा भी रहा, और जो वो सोच रहे थे कि हमने सब कर दिया, केस क्लोज हो गया, वो सब उनका पूरा मीडिया मैनेजमेंट बोलो या सिस्टम का मैनेजमेंट ध्वस्त हो गया। एक ही सवाल पूछा है कोर्ट ने, बिना एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन कैसा कर रहे हो, पूरा उनका ताश के पत्तों का माल गिर गया। अब दूसरी चीज आपको बताता हूं, देखो जिस समय सतीश साल्यान जी आए पिक्चर में, जिस तरह से पूरा मीडिया और पूरा देश खड़ा हो गया ना, तो कितने जल्दी रिजल्ट आए। अब जितना जल्दी, जितना फोर्स से इसमें सब लोग आगे बढ़ेंगे, एक ही दिशा में काम करेंगे, उतना जल्दी रिजल्ट आने वाले, मान के चलो। और इसके जो रिजल्ट आएंगे, अभी जो मैंने पत्र भेजा है, ये रिजल्ट जो है ये सिर्फ ये केस से मर्यादित नहीं है, इसके रिजल्ट सबको फायदा पहुंचाएंगे, हर घर को, हर बच्चों को, हर मतलब आने वाला भविष्य जो देश का, और यहां तक कि देश के तरक्की में बहुत बड़ा योगदान करेंगे। अब इसके लिए एसएसआर वॉरियर्स एक्टिव रहिए, और जरूरी नहीं कि हम जो कर रहे हैं बस उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। आप आपके लेवल पे सोचिए ना, ये जो चल रहा है Right. सही है गलत है, आपको लगता है तो आप आपका अलग से एक फ्रंट खोलिए, उस पर चलाइए, लेकिन मैटर को जिंदा रखिए। अब एक दूसरा, मैं एक पॉइंट जो एक कहानी बताना चाह रहा था 1 मिनट की। क्या होता है, हाथी होता है ना, हाथी का जब बच्चा बचपन में बांधा जाता है उसको, तो उसको बहुत बड़े लोहे की सकली से उसको बांधा जाता है। तो उसको ट्रेन कैसा किया जाता है गुलाम बनने के लिए। तो वो पहले वो बहुत हाथ पांव मारता है, उसको कुछ सकली तोड़ नहीं पाता है, फिर उसको उकसाया जाता है, तोड़ तू ट्राई कर, नहीं करता है। फिर लास्ट में क्या करते हैं, उसके यहाँ पर सर पे मारा जाता है, वो मतलब सबसे ज्यादा दर्द होने वाला है। उसके बाद में भी वो हाथ पांव हिलाता है और देखता है कि नहीं मैं सकली तोड़ नहीं सकता। ऐसा करके जब पूरा इनको एश्योरेंस हो गया कि अब ये मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ यहां पर ही बंद कर रहना है,
उसके बाद में उसको साधे रस्सी से भी बांध दो ना, तो वो अपने जगह पे बैठा रहता है, वो बोलता है मैं इसको तोड़ नहीं सकता हूं। तो यही जो लॉजिक है, ये आरोपी का सिंडिकेट जो है ना, ये जो इकोसिस्टम जो है, तो ये इकोसिस्टम कई दिनों से यूज करते आया है। तो इसमें जिन लोगों ने पैसा लेकर ये जो छोटे छोटे न्यूज चलाई कि सीबीआई ने दिशा सालियान का केस क्लोज कर दिया है, हाँ ये बोलना भूल गए कि इंडिया का सीबीआई कि पाकिस्तान का सीबीआई। तो ये जो भी न्यूज चलाई, तो आप तो ये कह रहे हैं कि 30 इसका आप कह रहे हैं कि 12 जून 2020 से लेकर के 30 अप्रैल 2025 तक इन लोगों ने अपनी पूरी चला ली, सारे घोड़े खोल लिए, पैसा खोल लिया, पावर का किया, इधर मैनेज किया, उधर मैनेज किया, नेता मैनेज किया, सीबीआई मैनेज किया, पुलिस मैनेज किया, अदालत मैनेज किया, सबको किया। लेकिन 30 अप्रैल के बाद सारा मैनेजमेंट इनका ध्वस्त हो गया। आपको नीलेश जी बहुत बहुत शुभकामना कि आपको जल्द से जल्द मुलाकात का वक्त मिले गृह मंत्री के साथ, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आपकी मुलाकात होगी उस दिन संपूर्ण रूप से यह केस सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट हैंड सारी जानकारी देंगे और वो सिंडिकेट के ऊपर आखिरी वार होगा। वो जो मस्तक पर जो आखिरी वार आपने कहा, वो आखिरी वार करने के लिए आप जा रहे हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामना, कामयाब हों, सफल हों। 18 जून की भी तैयारी नीलेश जी और उनकी पूरी टीम कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि अमित शाह जी जरूर वक्त देंगे, इनकी बात सुनेंगे और एसएसआर वॉरियर को, सुशांत के परिवार को, दिशा के पिता और माता को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।